अपने शिष्य लाड़ी महाशय को क्रिया योग की दीक्षा देते हुए बाबा जी ने कहा था, मैं तुम्हारे माध्यम से 19वीं शताब्दी में जो क्रिया योग इस संसार को दे रहा हूँ, यह इसी क्रिया योग का पुनः परिवर्तन है जिसे आज से सहस्त्रों वर्ष पूर्व श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तत्पश्चात जिसमें पतंजलि, जीसस क्राइस्ट, सेंट जॉन, सेंट पॉल और अन्य शिष्यों को दीक्षित किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक्स वॉइस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आध्यात्म जगत के महान और कालजयी गुरु श्री महाअवतार बाबा जी के बारे में बताऊंगा, जिनका सबसे सटीक और प्रमुख उल्लेख परमहंस योगानंद द्वारा लिखित पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी हिंदी संस्करण एक योगी की आत्मकथा में किया गया है और अन्य आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखित कई अन्य पुस्तकों में भी महाअवतार बाबा जी के बारे में लिखा गया है। महाअवतार बाबा जी के जन्म और जीवन से संबंधित कोई ऐतिहासिक अभिलेख नहीं है। अपनी योगी कथामृत में परमहंस योगानंद ने लिखा है कि अमर अवतार बाबा जी अनगिनत वर्षों से भारत के सुदूर हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं। बाबा जी बहुत ही कम और कभी कभी सौभाग्यशाली शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। महाअवतार बाबा जी ने ही लुप्त हो चुकी वैज्ञानिक क्रिया योग की तकनीक को इस युग में पुनर्जीवित किया है। 1920 में परमहंस योगानंद के अमेरिका गमन से कुछ पूर्व महाअवतार बाबा जी योगानंद के कोलकाता स्थित निवास में उनके समक्ष प्रकट हुए थे। उस समय युवा सन्यासी योगानंद अपने उस महान उद्देश्य जो उन्हें अमेरिका में पूरा करना था, उसकी सफलता के लिए दैवीय आश्वासन हेतु गहन प्रार्थना कर रहे थे। बाबा जी ने उनसे कहा था, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका जाओ, डरो मत, तुम सुरक्षित रहोगे। पश्चिम में क्रिया योग का विस्तार करने के लिए मैंने तुम्हारा चुनाव किया है। उपनिषदों में आध्यात्मिक उन्नति की प्रत्येक अवस्था का सूक्ष्म वर्गीकरण किया गया है। सिद्ध पुरुष जीवन मुक्त अवस्था से आगे बढ़ने पर परामुक्त अवस्था में प्रवेश करता है। परामुक्त पुरुष माया के नागपाश और जन्म मरण के चक्र से पूर्णतः मुक्त हो चुका होता है। इसलिए परामुक्त कदाचित ही पुनः स्थूल शरीर धारण करता है और यदि वह पुनः जन्म लेता है तो संसार पर ईश्वर की आशीर्वाद वर्षा का माध्यम बनकर आता है। उसे ही अवतार कहते हैं। अवतार पर सृष्टि का कोई नियम लागू नहीं होता। उसका शुद्ध शरीर प्रकाश की मूर्ति मात्र होता है। उस पर प्रकृति का कोई ऋण नहीं होता। प्राचीन भारत में कृष्ण, राम, बुद्ध तथा पतंजलि जैसे अवतार हुए। दक्षिण भारत के एक अवतार अगस्त्य पर विपुल काव्य साहित्य की रचना हुई है। उन्होंने ईसा के पूर्व और ईसा के बाद की अनेक शताब्दियों में अनेक चमत्कार किए और उनके विषय में यह मान्यता है कि वे आज भी सशरीर इस संसार में विद्यमान है। महाअवतार बाबा जी ने स्वयं बताया है कि संन्यास आश्रम के पुनः संगठक एवं अद्वितीय तत्वज्ञानी जगत गुरु आदि शंकराचार्य तथा सुप्रसिद्ध मध्ययुगीन संत कबीर को उन्होंने योग दीक्षा दी थी। 19वीं शताब्दी के उनके मुख्य शिष्य, जैसा कि हम जानते हैं, लाड़ी महाशय थे, जिन्होंने लुप्त क्रिया योग विद्या का पुनरुद्धार किया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतिहास में बाबा जी का कोई उल्लेख नहीं है। किसी भी शताब्दी में बाबा जी कभी जनसाधारण के सामने प्रकट नहीं हुए। उनकी युग युगांतर की योजनाओं में गलत अर्थ लगाने वाली प्रसिद्धि की चकाचौंध के लिए कोई स्थान नहीं है। सृष्टि में एकमात्र शक्ति होते हुए भी चुपचाप अपना काम करते रहने वाले सृष्टा की तरह बाबा जी भी विनम्र गुमनामी में अपना कार्य करते रहते हैं। बाबा जी के परिवार या जन्म स्थान के विषय में कभी किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। इस मामले में इतिहास लेखकों को निराश ही होना पड़ेगा। साधारणतः वे हिंदी में बोलते हैं, परंतु किसी भी भाषा में आसानी से बोल लेते हैं। उन्होंने बाबा जी का सीधा साधा नाम ले लिया है। लाड़ी महाशय के शिष्यों ने उन्हें श्रद्धा से जो अन्य नाम दिए हैं वे हैं महामुनि बाबा जी महाराज, महायोगी तथा त्र्यंबक बाबा या शिव बाबा। एक पूर्ण मुक्त सिद्ध पुरुष का कुल गोत्र क्या कोई महत्व रखता है? लाड़ी महाशय कहा करते थे, जब भी कोई श्रद्धा के साथ बाबा जी का नाम लेता है
उसे तत्क्षण आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमर बाबा जी के शरीर पर आयु का कोई लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता। वे अधिक से अधिक 25 वर्ष के युवक दिखते हैं। गौरवपूर्ण मध्य कदकाठी के बाबा जी के सुंदर बलिष्ठ शरीर पर सहज ही दिख पड़ने योग्य तेज है। नेत्र काले और शांत है। उनके लंबे चमकीले केश ताम्रवर्ण के हैं। कभी कभी बाबा जी का चेहरा लाड़ी माशे के चेहरे से मिलता जुलता दिखाई देता है। मेरे संतवंत संस्कृत शिक्षक स्वामी केवलानंद जी ने हिमालय में बाबा जी के साथ कुछ समय बिताया था। उन्होंने मुझे एक दिन बताया, अद्वितीय महागुरु अपने शिष्यों के साथ पर्वतों में एक स्थान से दूसरे स्थान भ्रमण करते रहते हैं। उनकी छोटी सी शिष्य मंडली में 2 अत्यंत उन्नत अमेरिकी शिष्य भी है। किसी स्थान पर कुछ समय बिताने के बाद बाबा जी कहते हैं, डेरा डंडा उठाओ। वे अपने पास एक डंडा रखते हैं। उनका यह आदेश अपनी मंडली के साथ तत्क्षण किसी दूसरे स्थान पर पहुंचने का संकेत होता है। वे हमेशा ही एक स्थान से अदृश्य होकर दूसरे स्थान पर प्रकट होने की इस पद्धति का उपयोग नहीं करते। कभी कभी वे एक शिखर से दूसरे शिखर पर पैदल भी जाते हैं। जब बाबा जी की इच्छा होती है तभी उन्हें कोई देख या पहचान पाता है। उन्होंने विभिन्न भक्तों को किंचित से परिवर्तन के साथ भिन्न भिन्न रूपों में दर्शन दिया है। कभी दाढ़ी मूछ के साथ तो कभी दाढ़ी मूछ के बिना। उनकी अक्षय देह के लिए किसी आहार की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए कदाचित ही कभी वे कुछ खाते हैं। हाँ, शिष्य को जब वे दर्शन देते हैं तब लौकिक शिष्टाचार के रूप में कभी कभी फल या चावल की खीर स्वीकार कर लेते हैं। केवलानंद जी बताते गए, बाबा जी के जीवन की 2 विषम्यकारी घटनाएं मुझे ज्ञात है। एक रात उनके शिष्य वैदिक होम के लिए जल रही विशाल अग्नि ज्वालाओं को घेर कर बैठे थे। अचानक महागुरु ने एक जलती लकड़ी उठा ली और अग्नि के पास ही बैठे एक शिष्य के नंगे कंधे पर उसे हल्का सा प्रहार किया। यह तो क्रूरता है गुरुदेव। वहां उपस्थित लाड़ी माश्य ने अपना विरोध प्रकट किया। अपने गत कर्मों के फलस्वरूप तुम्हारी आंखों के सामने वह पूरा जलकर राख हो जाता तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगता? इन शब्दों के साथ ही बाबा जी ने शिष्य के आहत कंधे पर अपना आरोग्यप्रद वरद हस्त रखा और कहा, आज रात मैंने तुम्हें पीड़ादायक मृत्यु के हाथों से मुक्त कर दिया है। अग्निदाह की किंचित सी पीड़ा अनुभव करने से तुम्हारा कर्म भोग मिट गया है। एक अन्य अवसर पर एक अपरिचित व्यक्ति के आगमन से बाबा जी की पवित्र टोली की शांति थोड़ी सी भंग हो गई। वह व्यक्ति गुरु के डेरे के निकट ही स्थित एक पर्वत शिखर पर विस्मयकारी निपुणता के साथ चढ़ आया था। महाराज, अवश्य आप ही महान बाबा जी है। उस आदमी का चेहरा अवर्णनीय श्रद्धा और आदर से दमक रहा था। इन दुर्गम पर्वतों में मैं महीनों से आपकी तलाश में भटक रहा हूँ। आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। जब महागुरु ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया तो उस आदमी ने पर्वत शिखर के नीचे पत्थरों से भरी गहरी खाई की ओर हाथ दिखाकर कहा, आप अगर मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं इस पर्वत से कूद पड़ूंगा। ईश्वर तक पहुंचने के लिए यदि मैं आपका मार्गदर्शन नहीं पा सकता तो मेरे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। तो कूद पड़ो, बाबा जी ने निर्विकार रहते हुए कहा। उन्नति की तुम्हारी वर्तमान अवस्था में मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। उस मनुष्य ने तुरंत अपने आप को नीचे झोंक दिया। स्तब्ध हुए शिष्य को बाबा जी ने उनके शरीर उठा लाने का आदेश दिया। जब शिष्यों ने वह शत विक्षत शव लाकर उनके सामने रख दिया तो बाबा जी ने उस पर अपना हाथ रखा। परम आश्चर्य, उस आदमी ने आंखें खोली और सर्वशक्तिमान गुरु के चरणों में साष्टांग लौट गया। अब तुम शिष्य बनने के अधिकारी हो गए हो। पुनर्जीवित चेले की ओर देखकर अत्यंत स्नेह से मुस्कुराते हुए बाबा जी ने कहा, तुमने साहस के साथ इस कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। अब मृत्यु कभी तुम्हारा स्पर्श नहीं करेगी। अब तुम हमारी अमर मंडली में शामिल हो गए हो। फिर उन्होंने सदा की तरह प्रस्थान का आदेश दिया। डेरा डंडा उठाओ। पूरा दल तत्क्षण उस पर्वत से अदृश्य हो गया।
अवतारी पुरुष सर्वव्यापी ब्रह्म चैतन्य में निवास करता है, उसके लिए देश और काल का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसलिए बाबा जी ने अपने स्थूल शरीर को शताब्दी दर शताब्दी बनाए रखा है। उसका केवल एक ही कारण है, मानव जाति को उसकी संभावनाओं का ठोस उदाहरण प्रस्तुत करने की इच्छा। मनुष्य पर यदि रक्त मांस के शरीर में ईश्वरत्व की झलक दिखाने की कृपा कभी न की जाए तो वह हमेशा माया के इसी भारी भ्रम में रहेगा कि वह अपनी मरणाधीनता पर कभी विजय नहीं पा सकता। दोस्तों, परम गुरु महाअवतार बाबा जी के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।